बहुत रोल निभाता है। ज़्यादातर प्रॉब्लम आती है चार्जिंग सेक्शन की, तो आज हम चार्जिंग सेक्शन पढ़ने वाले हैं। जो पावर लगी हुई है, सॉरी, PMI 632 जो चार्जिंग आईसी लगी है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम लोग की PMI 632 आईसी चार्जिंग आईसी लगी हुई, ये बहुत ही पॉपुलर आईसी है। एक मॉडल को अगर पढ़ लेते हैं मेरे दोस्त, यहाँ देखिए ये है ना PMI 632, तो यहाँ पार्ट फाइंडर है। यहाँ सर्च करने पे बताती है कि हम कितने सारे मॉडल में लगे हैं। तो यहाँ लिखेंगे PMI 632, सर्च करेंगे तो ये देखिए कितने मॉडल में लगी है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत से स्टूडेंट यहाँ नेक्स्ट करते हैं ना, तो एक और तरीका बताते हैं कि यहाँ पे है, यहाँ 50 पेज पे चले जाइए, डायरेक्ट आपका पूरा का पूरा पेज खुलेगा। मतलब कि ये, अब देखिए, 400 प्लस 377, यानी 400 के समथिंग मॉडल में PMI 632 लगी है। अब सोचिए कितने सारे मॉडल में लगी है। और इसका हम राज बताने वाले हैं फ्री में आप लोगों को, ठीक है ना। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं कैसे काम कर रहे हैं। एक को पढ़ेंगे तो सब में ये काम कर जाएगी, सब में वही फंडा होती है। अब इसको देखना चाहते हैं कि सर कहाँ लगी है, तो जैसे कि ये इसका सेफ है, ऑलरेडी आप लोग काम कर रहे हैं। तो PMI 632 जो आईसी है, ये हम लोगों की यूनिवर्सल आईसी, यूनिवर्सल इसलिए बोला जाता है कि ये क्या है कि मेरे दोस्त, ग्राफिक की भी इसी में इनबिल्ड है और चार्जिंग भी इसी में इनबिल्ड है, ठीक है ना। और भी कुछ सेक्शन इनबिल्ड है, तो जब हम क्लास कराते हैं तो ग्राफिक का पूरा सेक्शन है, 1 2 3 सेक्शन हम रखे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन एक को पढ़ा दिए और छोड़ दिए। पूरा का पूरा इसका चैप्टर है, 1 2 3 बोर्ड आईडी, क्या क्या चैप्टर है पूरा एनिमेशन के थ्रू पढ़ते हैं, ठीक है। तो उसी में एक चार्जिंग सेक्शन है, इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो पहले समझेंगे एनिमेशन के थ्रू, और फिर स्कीमेटिक से आपको पढ़ाएंगे, तो दोनों पढ़ेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो लास्ट तक बने रहेगा, जरूर कुछ ना कुछ नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। हाँ, अगर नहीं बने रहेंगे, आउट हो जाएंगे, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारा कहना काम है, आपका पढ़ना काम है। चलिए, और लास्ट तक बने रहेंगे तो जो बोर्ड आईडी, वो क्या बोलते हैं हम लोगों का आईडी और थर्म लाइन कैसे काम करती है, और आज तक आपके माइंड में कंफ्यूजन है, उसका भी अगर समय मिलेगा तो हम कंफ्यूजन दूर करेंगे। एकदम इजी वे में उसको समझेंगे कैसे वो काम करता है। तो चलिए, इसी PMI 632 के ए पार्ट में 1 2 3 गिनती करिए, 1 2 3 4, या ABCD से करिए, ठीक है ना। उसमें अलग अलग सेक्शन है। हमने बताया था ना कि एक घर है, घर के अंदर अलग अलग रूम है, और तो उस रूम में अलग अलग सुविधाएं हैं। तो वही ये PMI 632 जो चार्जिंग ऐसी है, इसके अंदर 5 है, 5 रूम है। समझिए कि 5 रूम है, यानी 5 सेक्शन है। तो पांचों सेक्शन में अलग अलग काम हो रहा है। एक में ग्राफिक का काम होगा, एक में चार्जिंग का काम होगा, एक में फ्लैश लाइट का काम होगा, एक में GPIO का काम होगा, इस तरह इसमें काम होगा। तो चलिए, एक पार्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम PMI 632 आईसी को एक एनिमेशन के जरिए हम तो करवा दे। जो चार्जिंग से रिलेटेड पिन है PMI 632, उन सभी पिनों को हमने यहाँ कलर कर दिया, शो कर दिया, और इसके साथ एक CPU को यहाँ ड्रॉ किया है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें चार्जर की वोल्टेज को इनपुट करेंगे। तो हमने कई दिन से आपको पढ़ा है कि चार्जर की वोल्टेज को स्कीमेटिक की भाषा में हम लोग बोलते हैं बी बस की लाइन। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, B to B, बोर्ड टू बोर्ड जो कनेक्टर है, जो सब बोर्ड से होते हैं पत्ता यहाँ तक कनेक्ट करते हैं, वही ये पत्ता है मेन बोर्ड पे। तो यहाँ हम बी बस को कनेक्ट कर दिए। अब चार्जर लगाए, पत्ते से होते हुए बी बस का, चार्जर का वोल्टेज आया बी बस। तो यहाँ से देखिए, ये हम लोगों की एनिमेशन चल रही है। तो यहाँ से बी बस आएगा इस OBP IC में। अब हमने आपको पढ़ाया है OBP IC क्या काम करती है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन का काम करती है। यही वोल्टेज, सेम जो वोल्टेज है, इसको आउट कर देती है और कुछ नहीं करती। हाँ, लेकिन अगर ज्यादा आएगा तो अपने आप को फ्यूज की तरह ओपन हो जाती है, यही इसका रोल होता है। तो यहाँ बी बस का 5 वोल्टेज इनपुट होगा, तो ये OBP IC कहाँ भेजेगी, जिस भी आईसी में OBP IC का आउटपुट, यानी इसका इसका ये वोल्टेज जहां भी जाएगा, कोई भी आईसी हो, वही DC to DC आईसी रहती है, यानी उसका नंबर कुछ भी हो, BQ सीरीज की हो, PMI की हो, PM सीरीज की हो, क्यों ना हो, वही हम लोगों की चार्जिंग आईसी है, उसको बोला जाता है DC to DC आईसी, है आप चार्जिंग आईसी भी बोल सकते हैं। प्रोफेशनल में DC to DC बोला जाता है। तो ये जाएगा, अब ये वोल्टेज कहाँ जाएगा, देखिए एनिमेशन के थ्रू यहाँ से ये वोल्टेज निकला है पिन नंबर 1 10 और 11, 3 पिन पे इनपुट हो रहा है बी बस का। यहाँ नोच कट है, तो इसको हम घड़ी की इस दिशा में इसको काउंट करते हैं, यहाँ से 1 2 3 ऊपर करेंगे, फिर नीचे ऊपर है आते जाएंगे, घड़ी की दिशा में इसको काउंट करते हैं। तो इसका भी हम चैप्टर चलाते हैं कि इसको काउंटिंग कैसे किया जाता है।
तो यहाँ से 1 2 3, 1 2 3 यानी पिन नंबर 1 10 11 3 पिन पे हम लोगों की बीबस की वोल्टेज इनपुट हो गई। यानी अगर आपकी PMI 632 जो IC लगी है, 400 मॉडल लगभग देखे हैं, कहीं भी लगा होगा, तो पिन नंबर 1 10 और 11 पे बीबस का वोल्टेज इनपुट होगा, और एक पिन पे भी बीबस का वोल्टेज इनपुट हुआ तो फेक चार्जिंग में चला जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद जैसे ही बीबस का वोल्टेज इनपुट होगा मेरे दोस्त, तो ये आगे क्या हम लोगों को देखने को मिलेगा, हमने आपको बताया था MID का वोल्टेज। तो यहाँ से हम लोगों का देखिए MID की वोल्टेज निकली 21 20 और 19 नंबर पिन पे। MID की USB MID की 5 वोल्टेज यहाँ देखने को मिलती है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है यहीं पे है। अब ये आगे कहाँ जाती है वो आगे देख लेंगे। तो यहाँ तक हमने देखा, तो इसमें 5 वोल्टेज देखने को मिलेगा, ये आपस में बीप नहीं बजेंगे, लेकिन इनका और इनका वोल्टेज सेम होता है। अगर एक कैप शॉर्ट होगी तो आपकी चार्जर, 6 पोर्ट चार्जर, या जो भी आपके घर में जो भी चार्जर है वो ब्लिंकिंग करेगी, या देर तक लगाएंगे तो शॉर्ट भी हो सकती है, खुद IC भी जल सकती है। ठीक है ना, एक कैप शॉर्ट होगा ओनली। तो आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद जब हम चार्जर इंटर किए हैं मेरे दोस्त, उसी चार्जर के साथ हम लोगों की क्या होती है, DMDP की लाइन होती है, डाटा माइनस और डाटा प्लस की। तो यहाँ देखिए लिखा है USB HS। तो CPU को होस्ट बोला जाता है, मास्टर बोला जाता है, ठीक है ना। CPU बोला तो क्या है, किन्हीं का माइक आना है क्या? माइक अपना चालू कर लीजिएगा माइक। माइक चालू कर लेते हैं, ओके। कोई डाउट? चलिए, तो CPU को क्या बोला जाता है? CPU को मास्टर बोला जाता है, होस्ट बोला जाता है, CPU भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है HS यानी होस्ट। यानी ये USB से लाइन निकली है, ये जाएगी HS यानी CPU के पास। इस लाइन में 0.6 से लेके 3.3 वोल्टेज समथिंग देखने को मिलते हैं, अकॉर्डिंग टू सर्किट। हर सर्किट में चेंजिंग होती है, किसी में 0.6 मिलेगा, किसी में 2 वोल्टेज, किसी में 3 वोल्टेज के समथिंग मिलते रहते हैं। तो इस वाले मॉडल को जो अभी देखने वाले हैं, इसमें 3 वोल्टेज के समथिंग हम लोगों का 0.6 से लेकर 3.3 वोल्टेज यहाँ देखने को मिलती है। जस्ट ये लाइन जाती है तो यहाँ हम लोग का 0 ohms का रजिस्टर देखने को मिलता है और CPU तक जाती है। ये 0 ohms का रजिस्टर इसलिए लगा है, इनकेस अगर इसमें कोई छेड़छाड़ होती है, शॉर्ट सर्किट होती है, तो यहाँ ये ओपन हो जाएगा और CPU को सेव कर लेगा, इसीलिए लगा हुआ रहता है। तो अगर ये ओपन होगा तो हम लोग की यहाँ तक कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो ये जो हम लोग की 0 1 की जो यहाँ रजिस्टर, अगर ये ओपन होगी तो क्या होगा, ये हम लोगों का यहाँ से लाइन डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हम लोग की डाटा माइनस की लाइन जुड़ गई। सेम उसी तरह क्या होगी, डाटा प्लस होगी। तो इसको भी हम समझ लेते हैं, देखिए यहीं से अब ये निकला, और USB HS डाटा PDM डाटा प्लस, इसमें भी 0.6 से लेकर 3.3 के बीच में वोल्टेज देखने को मिलेंगे। और ये CPU के अंदर जाएगी। ये लाइन क्या काम करती है? ये काम करती है जब हम अपने मोबाइल में अपने PC से कनेक्ट करके सॉफ्टवेयर करते हैं, तो इसी लाइन से करते हैं। या इन केस जो हम OTG लगाते हैं, ट्रेंडिंग में चल रहा है, कोई पंखा चला लेता है, चलाते हैं ना आप, कोई पंखा चला लेता है, कोई क्या करता है, मूवी देखता है, एक पेन ड्राइव लगा के अलग अलग यूज कर रहा है, ठीक है। तो ये इससे पता लगाता है कि अगर हम उसमें आप क्या किए हैं, पेन ड्राइव लगाती हैं, तो इससे डाटा जाएगा, लेन देन होगा। जो वहाँ का डाटा है CPU के अंदर जाएगा, लेन देन होता रहता है, डाटा का लेन देन। या माउस लगा देते हैं, कीबोर्ड लगाते हैं, तो ये हम लोगों की बहुत रोल निभाती है। ज्यादातर इसका क्या काम है भाई, सबसे मेन इसका वही काम है जो हम लोग सॉफ्टवेयर करते हैं, डाटा ट्रांसमिट करते हैं। ये लाइन मिस होंगे तो सॉफ्टवेयर डाटा ट्रांसमिट नहीं होगी। आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद ये देखिए, एक हम लोग का 1K, 1 किलो ओम्स का, 1K का मतलब क्या होता है, 1 किलो ओम्स। तो हमने रजिस्टर के बारे में आपको पढ़ाया है, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं पढ़ा है। तो 1 किलो ओम्स का एक रजिस्टर लग के US HSDM डाटा माइनस पिन नंबर 58 पे जुड़ेगी, जो CPU से ही भी जुड़ी है और इसमें भी आके जुड़ रही है। तो ये 58 नंबर पिन अगर इसमें डिसकनेक्टिविटी होगी, तो हम लोग का फोन फेक चार्जिंग में चला जाएगा। ठीक है ना, A1K का रजिस्टर भी वैल्यू चेंज हो जाए तो फेक चार्जिंग में चला जाएगा। सेम उसी तरह आगे हम लोग की डाटा प्लस की लाइन, इसमें भी 1K का रजिस्टर लगा हुआ है, 1 किलो ओम्स का, पिन नंबर 49 में ये जुड़ रहा है। ये दोनों लाइन बहुत जरूरी है, ये लाइन अगर शॉर्ट होगी तो फेक चार्जिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो ये लाइन हम लोगों का
ओपन भी होगी तो हम लोगों का फेक चार्जिंग में जाएगा। आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद जब हम चार्जर इंटर किए हैं तो चार्जर के साथ ही यहाँ टाइप सी में नाम क्या है, लिख दिया है CC1, चैनल कॉन्फ़िगरेशन 1। ये क्या है, इसमें 1.8 वोल्टेज देखने को मिलते हैं जो लॉजिक हाई बेस में होते हैं। 1.8 वोल्टेज, यहाँ 1.8 वोल्ट होता है, इसमें 5.1 आर यानी 5 ओम्स के रजिस्टर यहाँ देखने को मिलते हैं। जो 0 ओम्स है तो 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, यहाँ कोई के नहीं लगा है मेरे दोस्त। तो के नहीं लगा है इसका मतलब ये ओम्स में होता है, इसको भी पढ़ना बहुत जरूरी होता है इसका मैट्रिक की भाषा में। अगर हम लोगों का ओनली आर लिखा होता है यहाँ आर, तो आर का मतलब वो ओम्स मोड है। अगर वहाँ के लिख दिया है, यम लिख दिया है, तो किलो और मेगा में बदल जाएगा। ठीक है ना। तो ये 5.1 आर ओम्स का यहाँ रजिस्टर लगा और 46 नंबर पिन पे CC1 की पिन जुड़ी है। ये USB ID की लाइन होती है। क्या काम करती है मेरे दोस्त, ये इस लाइन से पता करता है, यहाँ पे जब हम OTG लगाते हैं तो OTG में हम लोगों का एक ग्राउंड करके रजिस्टर लगाया जाता है, वो अलग अलग वैल्यू का लगाया रहेगा। तो यहाँ से जब हम उसको ग्राउंड करते हैं तो इस लाइन में लॉजिक लो होगा, तो इसको पता चल जाएगा कि हमारा क्या लगा है, OTG में क्या लगा है, माउस लगा है क्या, जो कुछ भी लगा है, जो डिवाइस लगा है। तो ये CPU से डाटा भेज देगी, यहाँ से इसको डाटा भेज देगी, इसका GPIO सेक्शन से इसमें डाटा भेज देगी कि भाई इसमें ये चीज लगा है। तो वहां से अगर हम लोग LED लगाए हैं तो LED ग्लो करवा देगा, फैन लगाए तो फैन चला देगा, माउस लगाए तो माउस चलाएगा। जो कुछ भी काम करेंगे इससे करेंगे। तो इस लाइन में क्या प्रॉब्लम आती है, एक और चीज बात बताते हैं, ठीक है ना। पढ़ तो रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम को साथ साथ लेके चल। अगर इस लाइन में प्रॉब्लम आई तो आपका अगर ये लाइन शॉर्ट हुआ मेरे दोस्त, इन केस चार्जिंग पिन अगर शॉर्ट हो गई, कोई बंदा चार्जिंग जैक लगाया है, चार्जिंग पिन शॉर्ट हो गई गलती से, तो आपका फोन स्विच ऑफ मोड में चार्ज होगा, लेकिन जब ऑन में चार्ज करेंगे तो कभी लोगो शो करेगा, कभी फेक चार्जिंग में होगा, कभी लोगो शो ही नहीं करेगा। ज्यादातर तो हमने देखा है कि ऑटो चार्जिंग में भी चला जाता है। अगर USB CC1 की लाइन ये है, आप ग्राउंड कर दिए हैं, तो हमेशा चार्ज शो करेगा, हमेशा का हमेशा चार्जिंग ही शो करेगा। आप कुछ भी कर लीजिए और इसको निकाल देंगे तो आपका काम बन जाएगा। यानी ये लाइन ग्राउंड नहीं होनी चाहिए, ओपन होगी तो आपका क्या होगा, OTG काम। ग्राउंड हो गई तो आपका चार्जिंग में प्रॉब्लम शो करेगा, जो हमने अभी बताया है आपको। इनकेस अगर आप किन्हीं का कोई डाउट रहता है तो एमजी सर कोई दोस्त मैसेज करते हैं तो आप हमें बता दीजिएगा किन्हीं का डाउट है। अभी हम अपने स्क्रीन पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद एक और लाइन होती है, इसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ एक एक मिनट, एनिमेशन आगे बढ़ गया हम लोग का। एक टाइप C CC2 की लाइन होती है। इससे क्या होता है, इसमें भी हम लोगों का 5.1 आर ओम्स का रजिस्टर लगा के 47 नंबर पिन पे जुड़ा जाता है। तो ये भी क्या करता है, ये फास्ट चार्जिंग के लिए काम में लिया जाता है। जब हम अपने चार्जर को कनेक्ट करते हैं, उस चार्जर से ये लाइन कनेक्ट होती है, उसमें से एक सिग्नल आते हैं, चार्जर के अंदर OIC शिफ्ट किया जाता है, डाटा केबल के थ्रू होते हुए इसमें जब आएंगे हम लोगों का पल्स, तो इसको पता चलेगा, लॉजिक लो होगी तो इसको पता चलेगा कि हाँ हमारे ही कंपनी का चार्जर लगा हुआ है, तब ये फास्ट चार्जिंग में शिफ्ट करेगा। यानी अगर आपका फास्ट चार्जिंग में शिफ्ट नहीं हो रहा है, 0.6 से लेके 1.2 तक तो ये चार्ज हो रहा है, लेकिन उसके ऊपर एम्पियर नहीं ले रहा, 2 एम्पियर 2.5 एम्पियर नहीं ले रहा है, तो आपको इस लाइन को चेक करना है कहीं ये लाइन ओपन तो नहीं है, या आपकी चार्जर से लेके यहाँ तक की डिसकनेक्टिविटी तो नहीं है, चार्जर में प्रॉब्लम तो नहीं है। कहने का मतलब ये लाइन मिसिंग होगी तो आपका फोन फास्ट चार्जिंग में शिफ्ट नहीं होगा। फेक चार्जिंग नहीं, फास्ट चार्जिंग। फेक चार्जिंग उसको बोलते हैं 0.6 को, और मीडियम चार्जिंग 1.2 से लेके 1.5 के बीच में, और फास्ट चार्जिंग होती है 2 एम्पियर से ऊपर होती है, ठीक है ना। तो आगे बढ़ रहे हैं। इसके बाद हम लोग BPH तैयार होगा। जो BPH यहाँ से हम लोगों का पिन नंबर 28, 29, 30, और यहाँ से 55 और 56 नंबर पिच के यहाँ से स्विचिंग होंगे, ये आउट होगी। और BPH कहाँ होती है, BPH में वोल्टेज होता है 3.2 से लेके
4.2 के बीच में होता है, और ये बीपीएच मदरबोर्ड में डिस्ट्रीब्यूट करता रहता है जहां जहां जरूरत होती है, ग्राफिक में, लाइट में, जैसे कि हमने आपको समझाया है, ठीक है ना। तो यहाँ से बीपीएच डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब उसके बाद आगे, अभी चार्जिंग ना पढ़ रहे हैं हम, इसके बाद आगे क्या होगी इसको भी समझ लेते हैं, इनमें और भी जो पिन है उसको भी समझते हैं, ठीक है ना। तो ए 40 नंबर यानी 40 नंबर पिन से मेरे दोस्त, ठीक है, हो सकती है हमारी इंग्लिश थोड़ी भी कमजोर है, तो अगर गलती होती है तो इसके लिए भाई क्या कर सकते हैं, सॉरी। यहाँ से हम लोग का 40 नंबर पिन पे बीपीएसटी कैप, इसको बोला जाता है बूट कैप, बूट कैप पे ये लाइन जुड़ेगी, तो यहाँ से बीपीएस देखने को मिलेगा, इस साइड इसका डबल मिलेगा। अब एक बात बताते हैं आप लोगों को मेरे दोस्त, ये बूट केबल, बूट कैप जो है, अलग से कोई कंपनी बूट कैप नहीं बनाई है। इसको बूट कैप हम जानते हैं क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये बूट जो लाइनें हैं इन लाइनों में लगी है, तो ये बूट कैप बोला जाता है, बीटीएसटी कैप बोला जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल यहाँ कैपेसिटर बना दिया है कि ये बीटीएसटी कैप है, ठीक है ना। इस वैल्यू का कैपेसिटर अगर आपको कहीं और भी मिलता है तो वहां से यहाँ उठा के डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक साइड हम लोग का बीपीएच होता है, एक साइड डबल होता है, जो आईसी के अंदर से स्विचिंग होके हम लोगों को देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि ये वोल्टेज हम लोगों का ये कैपेसिटर बनाता है। अगर एक कैपेसिटर शॉर्ट होगी तो हम लोगों का फोन कभी कभी डेड भी देखने को मिलते हैं, और ज्यादातर तो फेक चार्जिंग में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोगों का डबल वोल्टेज देखने को मिलेगा। आगे बढ़ रहे हैं उसके बाद, यहाँ से हम लोगों की बी बैट की लाइन जुड़ी, बी बैट को बताते, देखिए बी बैट की लाइन जुड़ी, तो ये सभी 1 2 3 4 5 नंबर पिन पे बी बैट यानी बैटरी को चार्ज करने वाली लाइन जुड़ गई, तो यहाँ हम लोगों का वोल्टेज मिलता है बैटरी को चार्ज करने के। लेकिन हाँ, जब तक आप बैटरी को कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक ये वोल्टेज फ्लैक्चुएशन में रहेगा। क्या है, लास्ट जाएगा 4 वोल्टेज 3.7 के समथिंग जाएगा, और ये फ्लैक्चुएशन होगा, कभी 0.6 होगा, कभी 1.2 होगा, कभी 2 वोल्टेज होगा, कभी 2.5 वोल्टेज, 3, मतलब अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहेगा। जैसे कैसे होता है जानते हैं कैसे होता है, जैसे कि अगर हम आपके घर गए हैं, आपका हम खिड़की, कोई बेल है, कोई डोर है, आपका बेल है, घंटी दिए, अलार्म दिए, आप वहां नहीं, कुछ हमें रिप्लाई नहीं दिया, आपने घर से नहीं बोले कि हाँ हम अभी आ रहे हैं, हम क्या करेंगे, थोड़ा देर वेट करेंगे, फिर घंटी बजाएंगे, फिर वेट करेंगे, फिर घंटी बजाएंगे, वही काम ये करती है, अपना ये बैटरी को नहीं पाती है तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन करती रहती है। तो मेरे दोस्त, अगर आप डेड सेट रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, अगर ये वोल्टेज आपको प्रॉपर स्टेबल मिल रहा है, इसका मतलब ये चार्जिंग ऐसी खराब है, ये स्टेबल नहीं होना चाहिए, फ्लक्चुएशन होना चाहिए। इस बात को आप ध्यान में रख लीजिए। अगर ये वोल्टेज स्टेबल है, जो पीएमआई 632 है, तो आपका ये आईसी खराब है, ये फ्लक्चुएशन में रहता है। सही रहता है तो फ्लक्चुएशन में रहता है। जब आईसी को, जब आईडी लाइन और सेंस लाइन, आईडी थर्म लाइन मिल जाती है आईसी को, तो ये स्टेबल हो जाता है। आगे बढ़ रहे हैं इसके बाद, फिर यहाँ से हम लोगों की निकलेगी एक 100 किलो, 100 ओम्स का रजिस्टर लगा है, और ये बैट थर्म यानी बैटरी की टेम्परेचर को मापेगा। तो जैसे कि अगर कोई भी कार्य करेगा तो वो थकेगा, मतलब ये उसके अंदर ऊर्जा लॉस होगी, ऊर्जा होगी तो उसके अंदर हीटिंग पैदा होगी। तो बैटरी भी तो जब चार्ज होगी तो गर्म होगी, तो बैटरी जब चार्ज होगी तो ज्यादा गर्म होना हो जाए, आ कहीं ज्यादा गर्म होगी तो हमारा फोन फट जाएगा, हमारा जेब में फट जाएगा, हमें नुकसान हो जाएगा। तो इसके लिए इंजीनियर ने क्या किए, वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का सर्किट बनाए, और इसमें सेंसिंग करवा दिए बैटरी थर्म की लाइन को, बैटरी की टेम्परेचर को सेंस करेगा। अब ये कैसे काम करते हैं, बहुत ही बड़ी टॉपिक है, तो इसको भी हम पढ़ाएंगे आगे। यहाँ से हम लोगों की बैटरी थर्म की लाइन है, अभी सिंपल बताते हैं। ए लाइन मिसिंग होगी तो जैसे ही आप बैटरी को लगाएंगे और ऑन करेंगे तो वहां लिख देगा बैटरी लो, बैटरी हाई, इस तरह की प्रॉब्लम हमें शो होगी, आपका फोन इस तरह की प्रॉब्लम होगी। आगे बढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद एक 1K का रजिस्टर लगा के बैटरी आईडी, जो पिन नंबर 6 7 पे जुड़ी है, तो बैटरी आईडी, जैसे हम लोगों का आईडी कार्ड है ना, स्कूल में जाते हैं तो आईडी कार्ड होता है, अभी बड़े हो गए तो आधार कार्ड बन गया, वो आईडी कार्ड है, पता चलता है ना कि हम कहाँ से हैं, जैसे कोई महाराष्ट्र, बंगाल, यूपी, जो जहाँ से है, बिहार, जो कर्नाटक, जो कहीं से भी हो, उसका एक है ना पता कि हम यहाँ से, घर भी है, गांव है, नाम है, ये भी इसका आइडेंटिफिकेशन है कि हाँ हमारी ही बैटरी लगी है कि नहीं, कहीं दूसरी कंपनी का इसमें बैटरी नहीं ना लगा है। तो इसका भी हम क्लास में बताएंगे कि ये कैसे काम करती है, आइडेंटिफिकेशन कैसे पहचानती है। दिमाग में चलता है ना आपके कि सर आईडी कैसे काम करती है, चलता है ना, रिप्लाई देंगे, मैसेज करेंगे कोई दोस्त कि हाँ सर।
दिमाग में चलता है कि सर आईडी लाइन कैसे काम करती है, कैसे बैटरी पहचान लेते हैं कि हाँ हमारी ही बैटरी है। कभी कभी ना डाउट में आता है ना। कोई मैसेज किए हैं कि यस, आता है ना। बताएंगे इसके बारे में कैसे काम करता है, लाइव प्रूफ करके दिखा देंगे और पढ़ा के भी दिखा देंगे। और आपके माइंड में बैठ जाएगा, आप किसी और को भी बता सकते हैं। कभी कभी ऐसा देखे हैं ना, बाकी जो लोग भी मैसेज किए हैं, दो दो रजिस्टर होता है, तीन तीन रजिस्टर होता है, उसमें तो अच्छे अच्छे कंफ्यूजन हो जाते हैं। उसका भी तरीका हम बता देंगे। दो तीन रजिस्टर देखने को मिल जाते हैं और दिमाग खराब हो जाता है, समझ ही नहीं आता है कि ये कैसे काम कर रहा है, उसका भी तरीका बता देंगे, बहुत ही ईजी है। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अच्छा लग रहा है कि कुछ तो रिप्लाई देते हैं, आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है। आगे बढ़ रहे हैं इसके बाद। इनमें और भी कुछ पिन है, उनको भी देख लेते हैं। तो यहाँ से ग्राउंड हो गई, आगे की पिन एक है, देखिए एनिमेशन के थ्रू देखिए। पिन नंबर 41 पे जुड़ रहा है, इसमें यूएसबी एसएस सेल 1.8 वोल्टेज सीपीयू देता है। तो भाई सीपीयू लॉजिक हाई भी कर सकता है, लॉजिक लो भी कर सकता है। लॉजिक हाई क्या करता है, 1.8 होता है, लॉजिक लो होता है 0 वोल्टेज से लेके 0.34 के समथिंग होता है। मतलब लो वोल्टेज 0.3 लॉजिक लो होता है, लॉजिक हाई 1.8 होता है। 1.8 से लेके 4 वोल्टेज लॉजिक हाई होता है, ऐसा नहीं है कि ओनली 1.8 होता है। लॉजिक हाई का मतलब 1.8 से लेके 4 वोल्टेज भी देखने को मिलता है, कहीं कहीं देखने को मिलेगा। जब हम चार्जिंग पढ़ाएंगे ना, वहां आपको दिखा सकते हैं कि ये देखिए कैसे काम कर रहा है। ये भी तो ये चार्जिंग पढ़ रहे हैं ना, बीक्यू पीएमआई की कहीं बीक्यू में ये लगी है, वहां परमानेंट लॉजिक हाई किया गया है, और उसका तर्क करके हम दिखा देंगे कि देखिए कैसे काम कर रही है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इतना तक हम लोगों का कनेक्शन हो गया, तो अभी दो पिन बची है, तीन इनका भी देख लेते हैं जस्ट। इसके बाद 32 नंबर पिन से निकलेगी BARB। एक कैप है, इसमें 4.2 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। एक कैप शॉर्ट नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम लोगों का फेक चार्जिंग में चला जाएगा फोन। तो एक कैप शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए, अंदर की स्विचिंग लाइन से वोल्टेज आती है, कहीं जाता नहीं है। सेम उसी तरह 22 नंबर पिन पे बूट पावर, जिसमें 5 वोल्टेज देखने को मिलता है, ये भी कैप शॉर्ट नहीं होना चाहिए। अगर कैप शॉर्ट होगा तो फैन फोन फेक चार्जिंग में चला जाएगा। उसके बाद हम लोगों की चार्जिंग की पिन कंप्लीट हो जाती है। तो इस चीज को क्या आप स्कीमेटिक में समझना चाहेंगे? इस चीज को स्कीमेटिक में देखना चाहेंगे? कितने लोग देखना चाहते हैं इस चीज को स्कीमेटिक में समझना? बोलेंगे तो पढ़ाएंगे, नहीं तो क्लास को क्लोज कर देंगे। देखते हैं कितने लोगों को क्लास समझ में आ रही है। जब तक आप पूरे सभी लोग रिप्लाई नहीं देंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ने, तो हम क्या करेंगे, एंड कर देंगे। कितने लोगों को आ रहा है देखना है सर? चलिए कम से कम 10 लोग बोले हैं कि देखना है, ठीक है। चलिए, समझ में आ रहा है ना? क्लास अच्छा लग रहा है? आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है? ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोग आउट होते आते हैं जाते हैं, क्या कर सकते हैं। सोचते हैं कि अब यहाँ, अरे हम तो ये जानते हैं पीएमआई के बारे में, लेकिन क्या पता उनमें वो इस चीज को नहीं जानते होंगे कि इसमें वोल्टेज आती है, इनमें ये चीज आती है। ठीक है आगे बढ़ रहे हैं, कोई नहीं मेरे दोस्त। तो देखिए अब स्कीमेटिक भी हम चलाना सिखाते हैं, बट क्या करें, टाइम का अभाव है। एक एक लाइन के बारे में बताएंगे। जो देखिए यहाँ लिखा है पेज 1 2, ये तीर किधर जा रही है, क्यों जा रही है, सब बताया जाता है। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ से हम इसको कंबाइन कर लिए हैं। अब कंबाइन करने का भी बहुत फायदा है। कोई नहीं, लग रहा है कि कंबाइन कट गया है, तो दोबारा अभी हम कंबाइन कर लेते हैं। चलिए एक कंबाइन है हम लोगों का। तो एक कंबाइन भी बहुत काम का होता है, एक साइड स्कीमेटिक खुल जाता है, एक साइड डाटा खुल जाता है, बहुत इजी वे में हम लोग पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ से हम भी बस चार्जर को इंटर किए हैं मेरे दोस्त। तो यहाँ से चार्जर की वोल्टेज पहुंचेगी, अब ये कहाँ जाएगी, जिस भी आईसी में जा रही है सबसे पहले चार्जर का वोल्टेज, ये हम लोगों का होगा OBP का वोल्टेज। तो कहीं ये दूसरी जगह क्लिक है क्या? पहले इसको सही कर लेते हैं। कहीं देखिए बी बैठ है, तो ऐसा मत बोलिए कि सर हमें गलत पढ़ा, हमने ध्यान ही नहीं दिया। यहाँ आते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग इस साइड आते हैं, ये रही बी बस की लाइन, ठीक है ना। बी बस, मेरे दोस्त इसका मैट्रिक में बी बस बोला जाता है, आप जिसको चार्जर बोल सकते हैं, चार्जर वाली वोल्टेज, ठीक है ना। तो यहाँ से इस लाइन में जीआर कितना होता है देखिए बता रहा है।
तो इस लाइन में 4534 के समथिंग जीआर होता है, तो आपके मल्टीमीटर से 600 जीआर आ जाएगा, तो आप हो जाएंगे कंफ्यूजन। घबराना नहीं है, आपके मल्टीमीटर से उतना ही जीआर आएगा। अब इसके मल्टीमीटर का मतलब ये फ्लूक से साइनवा से किया होगा, तो ये फ्लूक से जीआर चेक किया है, तो आपके मल्टीमीटर कोई और है, सनशाइन है, तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। यानी आप इसको नोटबुक कर सकते हैं कि सर बीबस की लाइन का जीआर 500 के समथिंग होता है। वो आप किसी भी सर्किट को पढ़ें, बीबस की लाइन के समथिंग 350 से लेके 600 के बीच में जीआर होता है। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब ये बीबस की लाइन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, तो ये जहां जाएगा वहां हम लोगों का, ये जिस आईसी में जा रही है, ये ओबीपी आईसी है, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की आईसी है। इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो इस साइड इसकी जन्म कुंडली खुल जाएगी। देखिए, तो इसके 3 पिन पे, 1 2 3 पिन पे इनपुट हो रहा है, 3 से आउटपुट हो रहा है, और यहाँ एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लगा के यहाँ ओबीपी, ये ओवर वोल्टेज लॉकआउट। ठीक है, तो इसको ओवर वोल्टेज से पता कर लेती है कि ये कैसे काम कर रही है। ठीक है ना, इससे ये पता करती है। अगर इसमें डिफरेंस होगा तो ये वोल्टेज का आउटपुट नहीं करेगी, तो इसको आप बाईपास कर सकते हैं, या ये वोल्टेज डिवाइडर सर्किट भी आप चेक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं कैसे काम करता है। तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट भी हम लोग आगे एकदम इजी वे में पढ़ाते हैं, समझते हैं, ऐप के जरिए भी समझ लेते हैं, कैलकुलेटर के जरिए समझ लेते हैं। तो अभी तो टाइम का अभाव है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोगों की ओबीपी आईसी लगी है। ठीक है, अगर आपको ओबीपी आईसी नहीं मिलती है मेरे दोस्त, तो इस यहाँ पे इस कैप से लेके और इस कैप पे आप जंपर लगा दीजिए, आपका काम बन जाएगा। हाँ, उस ओबीपी आईसी को आप बाईपास नहीं कर सकते जिसमें सेंसिंग हो रही है सीपीयू से। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अब ये जहां वोल्टेज जा रहा है, ये जाएगा हम लोगों का इस आईसी पे। कितने नंबर पिन पे? देखिए, 1 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर पिन पे। ये पीएमआई आईसी है। तो चाहे तो आप इस पे भी क्लिक करके जा सकते हैं मेरे दोस्त। पढ़ने का तरीका है, देखिए पेज नंबर 39 पे अभी हैं। एक तरह की एक किताब है, जो 40 पेज की किताब है, जिसको हम पन्ना समझते हैं, तो 40 पेज की ये पन्ना है। तो पेज नंबर हम 29 पे हैं। तो पेज नंबर 29 पे है, तो अब हम यहाँ क्लिक करेंगे, तो इस साइड हम लोगों का एक चार्ट टेबल खुल गया। तो एक कह रहा है कि हम पेज नंबर 29 पे यहाँ पे हैं, तो फालतू का टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्त। पेज नंबर 29 पे यहाँ जब क्लिक करेंगे ना, तो आप दोबारा यहीं पे आ जाएंगे। आप प्रूफ करके दिखा दे, देखिए हमने इस पे क्लिक कर दिया, कहीं नहीं जा रहा है ना। पेज नंबर 17 पे, यानी दूसरे पन्ने पे हमें जाना होगा। तो जब इस पे आए, तो यहाँ देखिए ये लाइन हमें, हम लोगों को यहाँ लेके आ गई। अब जस्ट इस आईसी पे लेके आ गई, जो पीएमआई 632 आईसी है, इसका लोकेशन है 1800। तो देखिए पिन नंबर 1, 10 और 11 पे है, तो ये बीड मैप भी पिन नंबर 1, 10 और 11 बता रही है। इन लाइन में जीआर कितना है? तो 600 के समथिंग जीआर है। आपके मल्टीमीटर से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, आपके मल्टीमीटर से हो सकता है 500 आ जाए, और हो सकता है 650 आ जाए, घबराना नहीं है। आगे अब देखते हैं। अब इसमें हम लोगों का यहाँ तक आ गए, तो जस्ट इस आईसी को समझ लेते हैं। इसी आईसी को हम पढ़ने वाले हैं, इसी पिन को ना पढ़ने वाले हैं, इसी के बारे में हम बताएं। तो देखिए यहाँ से 41 नंबर पिन पे सीसी आउट की लाइन है। तो हमने एक आपको पढ़ाया है, यहाँ देखिए। अब हमने आपको क्या पढ़ाया? हमने आपको पढ़ाया है कि यहाँ से चैनल कॉन्फ़िगरेशन CC 1.8 इसमें जुड़ेगा, जो बताया है कि यूएसबी आईडी की लाइन होती है। तो यहाँ देखिए, अब आ जाते हैं। देखिए CC 1 की लाइन को पकड़ेंगे, ये कहाँ से आ रही है मेरे दोस्त? ये आ रही है सब बोर्ड से होते हुए। तो जस्ट इस कैप पे अभी हम क्लिक करते हैं, और इस साइड हम आ जाते हैं। अभी हो सकता है किसी फ्रेशर स्टूडेंट को ये चीज समझ नहीं आ रही हो, तो इसके लिए सॉरी। आपको पढ़ाया जाएगा कि ये कैसे चला जाता है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए आप। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, ये लाइन यहीं से निकली है, जो यहाँ तक ये चार्जिंग आईसी में आके जुड़ रही है, इस कंपोनेंट से होते हुए। और ये हम लोगों का इसमें आके जुड़ रहा है। इसमें हम लोगों का 5 ओम्स के समथिंग रजिस्टर देखने को मिल रहा है, जो लिखा है आईडी की लाइन। तो ये यूएसबी की आईडी की लाइन है। जब बीक्यू सीरीज पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा होगा यूएसबी आईडी, जो 5 पिन की होती है, जिसको फीएट बोलते हैं, आप माइक्रो चार्जिंग बोलते हैं। तो इसमें लिखा होगा आईडी की लाइन, लेकिन यहाँ लिख देता है CC 1। तो घबराना नहीं है, पढ़ने का तरीका होना चाहिए। तो यहाँ 1.8 होगा। फिर उसके बाद देखिए CC 2 है, सेम उसी तरह DMDP है, सब हमने पढ़ाया है। DMDP में देखिए 1K का रजिस्टर लगा है, तो एक लाइन सीपीयू से जुड़ी होगी और एक हम लोगों का सब बोर्ड में चला जाएगा। उसके बाद देखिए बैटरी सेंस पॉजिटिव, सेंस निगेटिव। तो ये भी बहुत रोल निभाता है, एक करंट को सेंस करता है, ये बैटरी की परसेंटेज को सेंस करता है। उसके बाद यहाँ देखिए बैटरी थर्म की लाइन। तो बैटरी
थर्म यानी बैटरी के टेम्परेचर को पिन नंबर 67 से मापा जाएगा। ये कहाँ जाएगा जानते हैं, कहाँ जाएगा? ये बैटरी कनेक्टर पे जाएगा। भरोसा नहीं हो रहा है सर पे, तो आप पिन नंबर 76 पे इस पे पढ़िए, 76 पे। देखिए 76 ढूंढ लीजिए। नीचे आते हैं, कितना है? 76। ये रही 76। तो इस पे हम क्लिक करेंगे। अब बताइए, यहाँ लिखा है नहीं ना, लिखा है तो इसका मैट्रिक पढ़ने का हम लोगों को तरीका होना चाहिए। अब इस लाइन को पकड़े तो एक लाइन यहाँ आ गई, जो इसमें R1, इसमें क्या दिया जाएगा? एक हम लोगों का ए R1 यहाँ जुड़ा हुआ है। और जस्ट इस लाइन पे जब हम क्लिक किए हैं तो ए लेके चला गया हम लोगों का बैटरी कनेक्टर तक। ये कैसे काम करता है वो भी हम बता देंगे, समय मिला तो। उसके बाद बैटरी आईडी सेम उसी तरह काम करती है, बाकी ये सभी का सभी ग्राउंड है। इस साइड चलते हैं तो देखिए एक जीएनडी है, बूट पावर है। तो इस पे कितना वोल्टेज मिलता है, हो सकता है भूल गए हैं, तो ये देखिए हम लोग का 5 वोल्टेज के समथिंग मिलता है। अब इस पे जब हम इस कैप पे क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि ये कैप कहाँ लगा है। तो देखिए मेरे दोस्त यहीं पे लगा है, बाकी ये कहीं जा नहीं रहे, लेकिन ये कैप शॉर्ट नहीं होना चाहिए। सेम उसी तरह AV ARB का कैप है, जो सेंसिंग ग्राउंड लगा है। तो एक कैप तो परमानेंट एकदम 100% रहना चाहिए। अगर एक कैप खत्म हुआ यहाँ से, इसको शॉर्टिंग के दौरान आप निकाल के फेंक दिए तो आपका फोन फेक चार्जिंग में चला जाएगा। तो इसको निकाल के फेंकना नहीं है। उसके बाद देखिए ये बी बैट, तो इससे बैटरी चार्ज होगी। 200 यहाँ लिखा है, 1 2 3, 200 यहाँ ये दिखा रहा है, 200 एम्पियर से चार्जिंग दिखा रहा है। आगे यहाँ हम लोगों का बीपीएच है, जो बीपीएच डिस्ट्रीब्यूट होता है, पेज नंबर इन सभी पेजों पे पहुंचेगा। उसके बाद इस साइड जाते हैं तो देखिए यूएसबी आईडी की लाइन, यूएसबी एमआईडी या यूएसबी आईडी बोल सकते हैं। तो ये जाती है एक जगह और जाती है, जो हम लोगों का फ्लैश लाइट होता है वहां चली जाती है। तो अगर इस पे हम क्लिक करेंगे, देखिए ये दोबारा पावर आईसी के, जो हम लोगों की चार्जिंग आईसी है उसी के अंदर जाती है, PMI 632 के अंदर ही चली जाती है। इसके अंदर एक और सेक्शन है जो फ्लैश लाइट का सेक्शन है, उस सेक्शन में चली जाती है। तो इसको जब पूरा पढ़ते हैं तो बताते हैं इसके बारे में, ठीक है ना दोस्त? तो इस तरह हम लोगों की ये काम करती है सर्किट। अब इसमें और कुछ है, लेकिन अभी क्या है कि टाइम का अभाव है। जैसे ये काम कैसे करते हैं, देखिए पूरा हमने इसको समझाया है। तो क्या है कि आप लोग प्यार नहीं देते हैं, टाइम नहीं देते हैं, तो इसीलिए टाइम के अभाव में क्लास को क्या किया जाता है, इंड कर दिया जाता है। तो MD सर रिकॉर्डिंग को पुश कर लीजिए। अभी जो पढ़े हैं